नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें सिंपली एनालाइज करके इन सारी पेयर में आने वाले वीक में क्या क्या सेटअप देखने को मिल सकते हैं वो सारे डिस्कस आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। तो ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालाइज एक बार जरूर करिएगा दोस्तों। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आए आई बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में, जहां पे आने वाले वीक में क्या न्यूज है जो इन सारी पेयर में इम्पेक्ट कर सकती है। तो चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में। तो दोस्तों, हम फॉरेक्स कैलेंडर में आ गए जहां पे सोमवार को कोई ऐसी न्यूज नहीं जो मार्केट में इन सारी पेयर में इम्पेक्ट कर सकते। मंगलवार को अगर देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की है जो ऑस्ट्रेलियन पेयर को इम्पेक्ट कर सकती है। इसके अलावा यूएसडीटी की है जो सारे पेयर को इम्पेक्ट कर सकती है। बुधवार को अच्छी खासी न्यूज है जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और यूरो, इन तीन में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूएसडीटी की भी है जो सारी पेयर में इम्पेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट डे अगर देखते हैं यानी कि गुरुवार को, तो CNY की है और इसके अलावा यूएसडीटी की है जो मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती है। और फ्राइडे को देखते हैं CND कैड की न्यूज है जो कैडी पेयर में, और यूएसडीटी की है जो सारी पेयर में इम्पेक्ट कर सकती है। तो इस तरह से मेरे हिसाब से आने वाले वीक में बुधवार को अच्छा खासा मार्केट अप एंड डाउन हो सकता है इन सारी पेयर में। तो यहाँ आप नजर बना के रख सकते हैं, और खास करके ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर में। ठीक है, अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप में और सिंपली एनालाइज करके इन सारी पेयर को देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन कर ली है जहां पे हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडीटी का पेयर ओपन किया हुआ है। लास्ट टाइम यहाँ हम थे और मैंने यहाँ आपको ये बोला था कि मार्केट यहाँ पे अगर डिप देता है तो हम बाय करेंगे। तो मार्केट ने थोड़ा डिप दिया, लेकिन इसका जो प्रीवियस रजिस्टेंस था हमारे लिए वहां आके रुक गया है। ठीक है, अब आने वाले वीक में हम क्या देख सकते हैं? तो दोस्तों, डेली के अकॉर्डिंग इस तरह से रजिस्टेंस सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब 4 आवर्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों, 4 आवर्स में मार्केट की सिचुएशन इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। मार्केट एक हायर हाई क्रिएट करता हुआ अब जा रहा है। अब आने वाले वीक में इसकी जो न्यूज है वो मार्केट को कहाँ ले जाती है वो न्यूज के इम्पैक्ट के हिसाब से देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें अभी भी हमारा व्यू बाय का ही रहेगा जब तक ये लेवर स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर है, तब तक हमें यहाँ कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है और यहाँ भी मिल सकती है। अगर समझ लो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो इस लेवल तक हम देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक आ सकता है। लेकिन हमारी मेन प्रायोरिटी बाय की रहेगी। अब 2 आवर्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों, 2 आवर्स में अगर देखते हैं तो इस तरह का सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 आवर्स में एक और हमें कंफर्मेशन मिल रही है। इस तरह के हमें ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अगर देखे हम यहाँ पे तो इस ट्रेंड लाइन को अच्छा खासा सपोर्ट किया हुआ है यहाँ से इस लेवल, यानी कि 3 टाइम ऑलरेडी इसने सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, अगर समझ लो दोस्तों यहाँ से मार्केट इसे स्ट्रांगली ब्रेक कर लेता है और फिर यहाँ रीटेस्ट करने आए तो यहाँ पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख के हम इस एरिया तक यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इस तरह से हम आने वाले वीक में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेयर को देख लेते हैं। दूसरी हमारी पेयर है दोस्तों न्यूजीलैंड डॉलर, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम यहाँ पे और बोला था यहाँ हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन हमें जिस तरह से डिप मिलना चाहिए ऐसा डिप यहाँ मिला नहीं और मार्केट यहाँ से ही मूव कर गया और अभी इस एरिया को एज ए रजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो अब आने वाले वीक में हम क्या देख सकते हैं? तो दोस्तों, आने वाले वीक में न्यूजीलैंड डॉलर में जो न्यूज है वो क्या इम्पेक्ट कर सकती है, लेकिन डेली के अकॉर्डिंग देखें तो इस तरह से रजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट अगर थोड़ा सा यहाँ पुल बैक देता है तो एक एरिया हमारे लिए रहेगा और दूसरा एरिया,
लेकिन इस एरिया में आता है मार्केट या फिर इस एरिया में, तो हम यहाँ से बाय की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ पे हम अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा तो हम कम क्वांटिटी में बाय करेंगे। अदरवाइज यहाँ से फिर इसे स्ट्रॉन्ग ब्रेक कर लेता है और फिर रिटेस्ट करने आता है, तो हम यहाँ भी कम ही क्वांटिटी यूज करेंगे। ठीक है, अगर इसे ब्रेक कर लेता है स्ट्रांगली तो मार्केट फिर अप जाएगा। तो ये सिनेरियो आने वाले वीक में दिल्ली के अकॉर्डिंग रहेगी। अब 4 आवर्स के देख लेते हैं। 4 आवर्स में देखते हैं तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरह यहाँ भी हमें एक ट्रेंड लाइन वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरह से यहाँ हम देखें तो मार्केट ने इस एरिया में सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है। अब यहाँ अगर आता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है कोई भी, तो हम कम क्वांटिटी से भी इसे ले सकते हैं। तो यह स्ट्रांगली इसे ब्रेक कर लेता है या फिर यही कहीं कोई टारगेट मिलता है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसे ब्रेक करने के बाद यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ भी इसे बाय कर सकते हैं। ऑल ओवर हमारा सीनियर डीप एंड बाय ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 2 आवर्स में देख लेते हैं क्या हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर 2 आवर्स में देखें दोस्तों तो कोई खास मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा अलग से। ठीक है, क्योंकि मार्केट जैसे 4 आवर्स में दिखाई दे रहा था सेम ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ मार्केट ने थोड़ा मूवमेंट लूज किया है क्योंकि इस एरिया में आके रुक गया है। ठीक है, तो मार्केट में भी सोमवार को ओपन होते यहाँ जाए और यहाँ नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के इस लेवल तक भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखना रहेगा क्योंकि बुधवार को इसकी स्ट्रॉन्ग न्यूज है। अगर वो पॉजिटिव रही तो इसे स्ट्रांगली ब्रेक करेगा। अगर यहाँ आता है प्राइस और यहाँ से कोई भी प्राइस एक्शन बनती है पॉजिटिव या फिर यहाँ तक आता है तो भी हम यहाँ पॉजिटिव प्राइस एक्शन के आधार पे बाय ही करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर को देख लेते हैं। नेक्स्ट पेयर है दोस्तों यूरो यूएसडीटी, जिसमें दिल्ली के अकॉर्डिंग हमने लास्ट टाइम यहाँ थे, यहाँ भी हमने बाय की ही अपॉर्चुनिटी देखने की बात की थी। लेकिन जिस तरह से डीप मिलना चाहिए ऐसा नहीं मिला और मार्केट अगर देखे तो यहाँ ही सिमट के रह गया है, कोई ज्यादा मूव देखने को नहीं मिला। अब नेक्स्ट वीक हम क्या देख सकते हैं? तो दोस्तों दिल्ली के अकॉर्डिंग इस तरह से रजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी भी हम यहाँ डीप एंड बाय का ही व्यू बना के बैठे हैं। कोई भी रिट्रेसमेंट मिलता है तो हम यहाँ बाय ही करेंगे। अब 4 आवर्स में देख लेते हैं। तो इस तरह से 4 आवर्स में हमें देखने को मिल सकते हैं एरिया वाइज मार्केट। लेकिन मार्केट अभी जिस एरिया में बैठा हुआ है ये स्ट्रांगली रजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से कोई भी रिट्रेसमेंट मिलता है हम डीप और बाय ही करेंगे। ठीक है, अब 2 आवर्स में देख लेते हैं। अगर 2 आवर्स में देखते हैं दोस्तों तो यहाँ एक नेगेटिव पैटर्न दिखाई दे रहा है और मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ नीचे आ सकता है। तो पहला टारगेट इसका ये रहेगा, इसके बाद ये रह सकता है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बाय देखेंगे। अब नेक्स्ट पेयर को देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेयर है जेबीपी यूएसडीटी, जहाँ लास्ट टाइम हम यहाँ थे, यहाँ से हमने इसमें भी बोला था हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन मार्केट कोई खास मूवमेंट हमें इसमें भी देखने को नहीं मिला। ऑलरेडी मार्केट इसी एरिया में आके सिमट गया है। अब आने वाले वीक में क्या देख सकते हैं? तो दोस्तों आने वाले वीक में मार्केट यहाँ अभी रुका है तो इसमें हम अभी भी बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मार्केट का वेट करेंगे इस लेवल पे आए और एक अच्छी प्राइस एक्शन बनाता है पॉजिटिव या फिर इस एरिया में आए तो हम यहाँ भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख के बाय ही करेंगे। अदरवाइज दूसरा सिनेरियो हमारा ये रहने वाला है, मार्केट इस एरिया में आके यहाँ कोई भी रिट्रेसमेंट लेने आता है तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, इसके बाद दूसरा टारगेट ये रहने वाला है, लास्ट में ये एरिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम दिल्ली के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब 4 आवर्स में देख लेते हैं। अगर 4 आवर्स में देखते हैं दोस्तों तो एक अच्छी ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है। यहाँ से इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो एक एरिया बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ने एक बार यहाँ भी सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ आता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये, इसके बाद इसके ऊपर। ठीक है, अब 2 आवर्स में देख लेते हैं।
2 आवर्स में देखते हैं दोस्तों तो सेम सिनेरियो दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 आवर्स में हम यहाँ पे इस लाइन को एक्सचेंज कर सकते हैं मेरे हिसाब से इस एरिया में, और दूसरा ए ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्गली सपोर्ट नहीं रहेगा लेकिन यहाँ रुक सकता है, ठीक है। तो हम अगर समझ लो मार्केट यहाँ नीचे आता है तो एक एरिया ये है, इसके अलावा ए बी एरिया है, तो यहाँ हम डीप और बाय ही देखने वाले हैं दोस्तों। आने वाले वीक में हमारा ऑलमोस्ट इन 4 पैरों में डीप एंड बाय का ही व्यू रहने वाला है। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।